ध्यान रखिएगा, कृतज्ञता सबसे बड़ा धर्म है और कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है। कृतघ्न मतलब किसी ने हमारे साथ भला किया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम और उल्टा जिस थाली में खा रहे उसी थाली में छेद कर रहे हैं, वो कृतघ्नी होता है। और कलयुग ने वही किया है। परीक्षित ने जब उसको रहने के लिए स्थान दिए तो बाहर से तो आप बड़े अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वो कृतघ्नी बना है। अरे तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने दुनिया में आज तक देखा ही नहीं। अरे महाराज दिखने में राजा तुम हो, अरे महाराज रथ पर तुम बैठोगे, सिंहासन पर तुम बैठोगे, मुकुट तुम लगाओगे, लेकिन सोने का तुम जो मुकुट लगाओगे उस मुकुट पे राजा कलयुग बैठेगा। वो भीतर ही भीतर योजना बना रहा है, बना ली उसने योजनाएं। समय बीता। अब जब समय बीता, परीक्षित स्थान देकर के घर आए। अचानक परीक्षित के मन में बात आई कि जरा देखें तो हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमारे लिए क्या छोड़ के गए। जब देखा तो खूब सारा धन, उस धन में खूब सारा स्वर्ण और स्वर्ण में खूब सुंदर मुकुट, जो मुकुट था जरासंध का। जरासंध के बेटे हैं सहदेव। तो भीम ने जरासंध को मारा तो सहदेव ने कहा कि मुकुट दे दो, हमारे पिता की धरोहर है। पर भीम तो भीम छीन के ले आए, जबरन छीना हुआ मुकुट। अवगुण वैसे ही भरे हैं, जरासंध का है, अवगुण भरे हैं, और वही बलात् छीना गया मुकुट परीक्षित को भा गया। परीक्षित ने सिर पर धारण किया और सिर पर जैसे ही धारण किया तो उस मुकुट के ऊपर कलयुग परीक्षित के सिर पर आकर के बैठ गया। और परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल पहुंचे। जब परीक्षित जंगल पहुंचे, शिकार करते करते शाम हो गई तो भूख लगाई, प्यास लगाई। जंगल में भटकते भटकते शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो शमीक ऋषि, शाम का समय था, वैसे ही गोधूली बेला, बंदन संध्या वंदन का समय, वो ध्यानस्थ बैठे थे। अब परीक्षित के सिर पे सवार है कलयुग। परीक्षित को लगा कि ये ऋषि हमको देख के ढोंग कर रहे हैं, ये ऋषि हमको देख के दिखावा कर रहे हैं, ढोंग, ये जानबूझ के आंखें बंद करके बैठे हैं। और वहां पर एक मरा हुआ तक्षक जाति का सर्प पड़ा था। परीक्षित ने उस सर्प को उठा के शमीक ऋषि के गले में गुस्से में फेंक दिया, डाल दिया। और परीक्षित आ गए अपने घर। जब घर आए, मुकुट उतारा तो सब याद आ गया। याद आया तो प्रायश्चित करने लगे कि मैंने गलत किया, मुझसे गलती हो गई। यहाँ थोड़ी देर के बाद शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि पहुंचे हैं और पिता के गले में जब मरे हुए सर्प को देखा तो समझ गए कि हो ना हो किसी ने पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि दंशयत स्म कुलांघारम चोदितो में तद्रुहम। जिस कुलांघार ने, कुल के लिए अग्नि की तरह कार्य करने वाले मूर्ख राजा ने, जिसने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके मेरे पिताजी के साथ ये दुर्व्यवहार किया है, उसको मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन इसी तक्षक के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा। थोड़ी देर के बाद शमीक ऋषि के जब नेत्र खुले, पता चला कि मेरे बेटे ने परीक्षित को श्राप दिया है। तो शमीक ऋषि कहीं ना कहीं जानते हैं कि परीक्षित ऐसा नहीं कर सकते, और यदि किया तो कुछ कारण होगा। इसलिए शमीक ऋषि के कुछ शिष्य हैं, और कुछ शिष्यों में एक शिष्य है कुरुमुख। कुरुमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और जाकर के परीक्षित से कह के आओ कि महाराज आपको श्राप मिल गया है। कुरुमुख नाम के शिष्य परीक्षित के पास पहुंचे तो परीक्षित तो वैसे भी पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे, प्रायश्चित कर रहे थे कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। लेकिन जब कुरुमुख ने पहुंच करके बताया कि महाराज आपको तो श्राप मिल गया है, और श्राप ये मिला है कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु, 7वें दिन। तत्क्षण परीक्षित सिंहासन से उठे। सिंहासन से उठ के परीक्षित ने सामान्य वस्त्र पहने, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्यपाट सौंपा, और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित
माँ गंगा के तट के लिए प्रस्थान करते हैं।